नायब तहसीलदार उसने 5 फेरे किए। वहाँ अयूब खान है प्रिंसिपल, उसके साथ मिलजुल कर तो बड़ा तहसीलदार भी आया, तो उन्होंने कल हम पर हमला करके ज़बरदस्ती, मैंने कहा तहसीलदार साहब को, मैं कहा तहसीलदार साहब आपके गरीबों के वाली हो तो आप क्या कर रहे हो? कहता ये तेरी ज़मीन ही नहीं है। यहाँ का डीसी भी मैं हूँ तो सब कुछ मैं हूँ। हाँ, डीसी साहब ने खुद व्हीलचेयर लेके तो आना नहीं है आपका मलबा उठाने के लिए, ये वार्डिंग है उनकी। और हाँ, मैंने कहा सर चलो हमारे डीसी साहब आप ही हो, हमारा काम वो मसला हमारा मलबा हटा दो, तो हमारी यही कोई भी हटाए हमारे साहब आप ही हो। उन्होंने बोला कि हमारे नायब साहब जो है, और मैंने उस पर मेंशन किया था कि नायब साहब मिला है अयूब साहब के साथ उस एप्लीकेशन पे जो यहाँ लाई थी। उन्होंने बोला कि आपने क्यों ऐसा किया? मैंने कहा जो हमें मतलब हमें जो लगा ऐसा हो रहा हमारे साथ तो हमने मेंशन किया, हमें क्या। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। हम कस्बा डोडा के अंदर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ इस वक्त तहसील कहरा जोड़ना के लोग जोड़ा खुर्द के लोग हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। इनका मसला यह है कि वहाँ पर जंतरौन के लिए एक मोटर व्हीकल रोड निकल रहा था जहाँ पर लोगों का कुछ डिस्ट्रीब्यूट था। लोगों के कहने के मुताबिक तहसील कहरा मोहम्मद इशफाक नामी तहसीलदार साहब ने पुलिस को वहाँ पर ऑन स्पॉट भेजा और वहाँ पर लोगों की मार पिटाई की गई। तहसीलदार मोहम्मद इशफाक कहरा के सामने लोगों की मार पिटाई की गई, वहाँ पर खुद खड़े थे। इस सिलसिले में वहाँ के लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत बुजुर्गी कि मैं यहाँ पर एक इनका वफद जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से मिलने के लिए आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से क्या हुआ था सर। जनाब हमारे पीछे मकान के पीछे से रोड निकल रहा था, मैंने बहुत बड़ी ज़मीन दी है। वहाँ जब निकला ना तो उन्होंने कहा ये मलबा इधर मखे फेंका तुमने, दरवाजे पर पड़ा, कहते हम इसको उठाएंगे, आगे ज़रूरत है इसकी। फिर बाद में नहीं उठाने लगे तो आया नायब तहसीलदार, उसने 5 फेरे किए। वहाँ अयूब खान है प्रिंसिपल, उसके साथ मिलजुल कर तो बड़ा तहसीलदार भी आया, तो उन्होंने कल हम पर हमला करके ज़बरदस्ती, मैंने कहा तहसीलदार साहब को, मैं कहा तहसीलदार साहब आपके गरीबों के वाली हो तो आप क्या कर रहे हो? कहता ये तेरी ज़मीन ही नहीं है। मैंने कहा मेरी 1100 साल का कब्ज़ा है, कागज़ वागज़ मैं नहीं जानता, मगर ये नहीं करने दूंगा मैं जो आप कर रहे हो। पुलिस को ऑर्डर दिया, इधर देखो ज़ख्म मेरी बीबी का, और ये देखो इधर लातों पर जख्म, पुलिस ने मारा जनाब, हम मारे गए। पुलिस को लाया और लेडीज़ को जेंट्स पुलिस से घिसटवाए, फिर दोनों ने घिसटा। इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर लेडीज़ वहाँ पर जेंट्स पुलिस को मंगवाया गया और वहाँ के लेडीज़ों पर तशद्दुद किया गया। डंडे के निशान, ये जो चाची हैं इनके कहने के मुताबिक इनके सर में और बाजू में और टांगों वगैरह में भी निशानात पड़े हैं, जो कि पुलिस ने वहाँ पर इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। इस सिलसिले में यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बुज़ुर्ग चाचा जो हैं ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे वालिद साहब हैं, मेरा नाम मुदस्सिर है। सर हमारा वो रोड था कहरा से जंतरून के लिए। जंतरून जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिज़्म के अंडर आया है, उसके लिए वो रोड था। और वो हमारे वहाँ मकान के बिल्कुल ऐन पीछे से निकल गया। वहाँ पे जिस टाइम कटिंग की उन्होंने डिपार्टमेंट ने, तो PMGSY वो बना रहा रोड, उन्होंने बोला कि ये जो मलबा यूबे डेब्रिस यहाँ पे है इसको हम हटाएंगे, लेकिन पहले हम पूरा लास्ट पॉइंट इसको टच करेंगे, उसके बाद हम इसकी लेवलिंग करेंगे। हमने सोचा चलो ठीक है वैसे ही करो। उसके बाद जब वो उन्होंने फाइनलाइज़ किया लास्ट तक, फिर हमने बड़ी बार उनको रिक्वेस्ट की कि सर इसको मलबे को हटा दो, हमारे मकान के पीछे ये बालाई इलाका है, यहाँ पर बर्फ़बारी हो सकती है। तो जब होती बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती और उसका सारा जो प्रेशर था वो मकान के पीछे था। तो कई बार मैं नायब साहब के पास भी आया, नायब साहब हैं मोहम्मद हुसैन खान कहरा तहसील के, तो उनके पास भी मैं आया। उन्होंने बोला 2-3 बार मुझे ऐसे रिप्लाई किया कि आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे एक ही आपका ही मसला नहीं है, मैं तहसील कहरा का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। मैंने कहा ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैं उनके पास गया उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है सिर्फ जोड़ा के लिए। और इन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देखता हूँ 10 बजे से पहले वो स्पॉट पर पहुँचे हैं, वो चोरी छुपे। और वो एक वहाँ का एक असर रसूख वाला बंदा है मोहम्मद अयूब खान, वो इस वक्त हाल में प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी में, उसके साथ रिश्तेदारी का कुछ ताल्लुक़ बनाए हुए उन्होंने अपना मतलब वो एक पार्टी अपनी बनाई और हमारे ऊपर जुल्म करते रहे। हत्ता कि अब मैं जब 21 नवंबर को मैं डीसी डोडा के पास आया, यहाँ इनके पास मैंने एक एप्लीकेशन लाई और अपनी सारी डिटेल बताई। डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने उसको मार्क करके मुझे दिया कि आप इसको लेके तहसीलदार कहरा के पास जाओ। जब मैं तहसीलदार कहरा के पास उसी दिन पहुँचा 21 तारीख को, तो जैसे मैंने एप्लीकेशन उनके सामने रख दी, अशफाक हुसैन उनका नाम है,
उन्होंने जैसे एप्लीकेशन पढ़ी, बोला हाँ हाँ आप मुदस्सिर हो। मैंने कहा हाँ सर मैं मुदस्सिर। बोलते हैं आपके खिलाफ तो यहाँ पहले ही एप्लीकेशन। मैंने कहा सर फिर जो आप देखते हो अच्छा कर लो। उन्होंने देखा, उन्होंने जब एप्लीकेशन देखी तो उन्होंने बोला कि आपको किसने भेजा डीसी साहब के पास? मेरे पास आना था। मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं चला गया डोडा। बोलता है यहाँ का डीसी भी मैं हूँ तो सब कुछ मैं हूँ। हाँ डीसी साहब ने खुद बिल चले के तो आना नहीं है आपका मलबा उठाने के लिए, ये वार्डिंग है उनकी। और हाँ मैंने कहा सर चलो हमारे डीसी साहब आप ही हो, हमारा काम वो मसला हमारा मलबा हटा दो तो हमारी यही, कोई भी हटाए हमारे साहब आप ही हो। उन्होंने बोला कि हमारे नायब साहब जो है, और मैंने उस पर मेंशन किया था कि नायब साहब मिला है अयूब साहब के साथ उस एप्लीकेशन पे जो यहाँ लाई थी। उन्होंने बोला कि आपने क्यों ऐसा किया? मैंने कहा जो हमें मतलब हमें जो लगा ऐसा हो रहा हमारे साथ तो हमने मेंशन किया, हमें क्या डर है किसी का। मैंने कहा हमारी यहाँ पे इस वक्त ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ला रही है, हर अदारे में ट्रांसपेरेंसी हो। मैंने कहा अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो ये दुगलापन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम गए हम अपनी डिमांड लेके। तो जब मैंने उनको फिर फ़ोन किया अशफाक साहब को बार बार, उन्होंने नंबर मेरा रखा, बोला जैसे हम अब करेंगे कोई विज़िट का प्रोग्राम वेरिफिकेशन स्पॉट पे होनी है उसके लिए हम आपको 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे। उन्होंने कोई फ़ोन वोन नहीं किया। फिर मैंने जब सोचा कि 10 दिन गुजर गए, मैं फर्स्ट को गया SDM ठाठरी के पास। मैंने उनके पास वो एप्लीकेशन फ़ोटो स्टेट ली, वो मेरे साथ अभी भी है। मैंने SDM साहब के साथ बात की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मसला है मेरा, मैं DC साहब के पास गया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बिहेव किया, SDM साहब ठाठरी ने बहुत अच्छे से बिहेव किया। और उन्होंने फ़ौरन एक्सीएन PMGSY को फ़ोन किया कि भाई ऐसा इनका मसला है, मुदस्सिर नामी ये शख्स यहाँ पे है, इसका क्या है? बोला सर हम करेंगे इसको। उनको प्रेशर था रेवेन्यू वालों का, और रेवेन्यू में खास पार्ट प्ले कर रहा था मोहम्मद हुसैन खान नायब तहसीलदार कहरा। कल तक उन्होंने फिर नोटिस निकाली। मंडे को मैं जब गया, लास्ट मंडे को वहाँ, मतलब इसी मंडे को लास्ट, उन्होंने बोला कि हम सर 7 को जा रहे हैं, 7 दिसंबर हम उधर विजिट करेंगे, स्पॉट पे ही सारा हम क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जब कल हम भी घर चले गए, हम मजदूरी करते हैं ठाठरी में, बच्चे मतलब पालते हैं, हम भी चले गए। मैंने सोचा चलो 1-2 दिन हम तोड़ देंगे, चाहेंगे वहाँ स्पॉट पे हम अच्छे से कराएंगे वहाँ। तो सर वहाँ पे जो मार्किंग उन्होंने की, जो पैग लगाए हैं डिपार्टमेंट ने जिस वक्त कटिंग की थी, वो मलबा उसके ऊपर था। अच्छा हमने कहा चलो अब डिपार्टमेंट आया है तो तहसीलदार साहब आए हैं, आए मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा, लिया साइड पे। कोई अब मेरे साथ मेरे भाई वगैरह आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप रुको हमें बात करने दो पहले। मैंने कहा चलो पता नहीं कोई हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। जब साइड पे ले लिया तो मुझे बोल रहे हैं आपको हम कंपनसेट कराएंगे। इवन दाउ उस रोड पे कोई कंपनसेशन नहीं है, जो वो 1.5 किलोमीटर 9 किलोमीटर से ऊपर जा रहा है उस पर कोई कंपनसेशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। लेकिन वो तहसीलदार साहब का बोल रहे हैं कि मैं आपको कुछ ना कुछ अयूब साहब से दिलाऊंगा। क्या अयूब साहब वो है जो सेकंड पार्टी जिसको पैसा, जिसने अच्छा एक ह्यूज अमाउंट इसको दिया है, किसको? तहसीलदार को। तो वो बोल रहा है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दिलाऊंगा, आपके मैं काम बहुत सारे करूंगा। यही PMGSY को बोल रहा है कि आप इनका बनाओ कंपनसेशन। वो बोल रहे हैं सर इसमें चांस ही नहीं, मैं कहाँ से बनाऊँ? वो आंख मारता उसको, बोलता है नहीं आप हाँ कर दो यहाँ पे। मतलब उस इशारा हम समझते थे जैसे हम कोई वो ना ग्राई ही नहीं है उतने डांगर जिनको पता ही नहीं चला। इशारा उन्होंने किया कि आप यहाँ पे हाँ कर दो, इसका हम बेड़ा गर्क कर देंगे, फिर देखते हैं जब आएगा उधर बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि जब हमने वो मलबा उठाया, उन्होंने वो कटिंग कर रहे हैं। वो मोहम्मद अयूब खान का जो खेत है वो 40 फुट ऊपर है, उसको टच करने के चक्कर में वो ज़्यादा कटिंग जब करने लगे तो मेरे वालिदैन वहाँ थे, ये मेरे अब्बा जी और ये अम्मा, इन्होंने जब उन्हें रोकना चाहा कि भाई मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, तहसीलदार साहब पहले ही वो मतलब टूट पड़े सबके ऊपर। अगर कोई भी बात कर रहा है उनको सर हमारी रिक्वेस्ट सुनो, हु आर यू टू स्पीक टू मी? कौन हो आप मुझसे बात करने वाले? हाउ डेयर यू टू डिक्टेट मी? ये हमारे मामा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं ये जोड़ा के। इन्होंने इतना ही कहा था सर यहाँ पे एक पानी ऊपर से आ रहा, ड्रेनेज उसकी एक प्रॉपर हो, आप ज़रा उसको स्पॉट पे थोड़ा वेरीफाई करो। उसने कहा आप हो कौन? हु आर यू? आप हो कौन मेरे साथ बात करने वाले? ये बोल रहे हैं सर हम आपके साथ बात नहीं कर सकते क्या? बोलते हैं नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ बात करने में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप जाओ। इवन कि उन्होंने इतना कहा कि ये रिटायर हो गए हैं, इनको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में अम्फला होना चाहिए। क्या सर? वो बिल्कुल हम यहाँ आए हैं DC साहब के पास अपनी यही गुजारिश लेकर कि उस तहसीलदार साहब के साथ जो है ना अच्छे से उनको मतलब इंक्वायरी की जाए कि उनका ये कौन सी ये मतलब तानाशाही वो कर रहे हैं। अगर वो उनके ऊपर भी ऑफिशियल्स हैं, वो खुद मुख्तियार, खुद वो कोई यहाँ के ना वो मतलब वो गवर्नर रूल वो जो चला गया, जिस लैंड पर ये डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है वो मलकियत ज़मीन है क्या? सर वो मलकियत ज़मीन है हमारी। मलकियत ज़मीन होने के बावजूद और PMGSY रोड निकाल रहा है, फिर भी कंपेंसेट नहीं दिया जाता। सर वो जो 1.5 किलोमीटर उन्होंने ऊपर लिया है वो उसके मतलब उनको वो मतलब कंप्रोमाइज़ से ही निकाला है उन्होंने कि इस पर मतलब नहीं है, इतना हम दे देते हैं ठेकेदार से भी मिल के कहीं इधर उधर करके कि भाई ये रोड हम इतना मतलब फाइनल टच वहाँ टूरिज्म हट तक दे देंगे, लेकिन उसमें कंपनसेशन कुछ नहीं। हमने अपना बाग वगैरह कटवाए। मैंने कहा चलो इसमें हमारी ये सरपंच मोहतरमा है मैडम जी, इन्होंने भी हमें मतलब समझाया कि ये पूरी पब्लिक का बेनिफिट है, अगर आप इस वक्त इतना सेक्रीफाई करोगे आपको इसका फ़ायदा
मिलेगा। तो हमने उसी इनकी बात पे हमने कहा कि चलो काटो, कोई नहीं है, अगर आने वाली हमारी जनरेशन को बेनिफिट होगा तो इस वक्त हम इतना बर्दाश्त करेंगे। लेकिन उसके बाद अब एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए तहसीलदार काहरा ज़बरदस्ती हमारे ऊपर छुरी चला रहे हैं, और वो सिंगल कौन है? वो मोहम्मद अयूब खान। इस वक्त आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? और हम ये चाहते हैं कि जो रोड की जो प्रॉपर रोड की मेजरमेंट है, जो पीछे से लाई है इन्होंने डिपार्टमेंट ने, उतनी हमारे घर के पीछे भी बनाई जाए, ना कि वहाँ पे वो अड्डा बनाना है 40 या 50 फीट किसी एक बंदे को फ़ायदा देने के लिए ऊपर से वो काटे और ऊपर उसकी ज़मीन को टच करें। अगर उसको टच करने का ज़्यादा शौक है तो दूसरा उधर उनकी साइड में आगे से ज़मीन है, वहाँ से लिंक रोड अपनी ज़मीन के लिए लाए। हमारे घर के पीछे ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आगे पीछे कहीं काहरा से आप जोड़ा तक कहीं नहीं वैसा देखोगे। वहाँ पर इवन कि PMGSY का AE लियाकत अली उनका नाम है और JE राजकुमार, वो आपस में बात कर रहे थे कि यार ये तहसीलदार साहब कर क्या रहे हैं, अगर हमें प्रॉपर जो सफिशिएंट रोड मिल रहा है इसके बावजूद ये क्यों इतना ऊपर जा रहे हैं। फिर उनको बोला कि आप अगर काम करने आए हो आप जैसे भी चलवाओ और मैं ये आज करके ही जाऊंगा। इवन कि मेरे पास उसके सारे विजुअल्स भी हैं, वीडियो हमने उसकी बनाई है, वो हम DC साहब के पास ले जाएंगे। DC साहब से हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको अच्छे से प्रॉपरली इसको इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसका हल निकालेंगे, क्योंकि गरीबों की अगर दौड़ है हम यहीं आ सकते हैं। हम किसी तहसीलदार को पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हम कहाँ से पैसा कमा के और तहसीलदार का पेट भरे। और वो इतना उस तहसीलदार की हमें समझ नहीं, अभी तक हमें बड़े तहसीलदारों से बातचीत होती रहती, तफाला पड़ा इस रोड में तहसीलदारों का ही काम है काहरा से जोड़ा तक। लेकिन इतना आप डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज कि कोई कहने की बात ही नहीं है, जो मुंह में आए वो बोलता जाए। सर कम से कम उसको एक बड़ी पोस्ट है, तहसीलदार है, एक मजिस्ट्रेट है, उसको कौन सी लैंग्वेज शोभा देती है? ओए होए इस क्या मैं बोल नहीं सकता मैं अपने मुंह से जो वो बोल रहे हैं। बात हम रखते हैं। हाँ। ठीक है, ये जो बात कर रहे थे मुदस्सिर जी जोड़ा से, इनकी जो दर्द भरी दास्तान है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इनकी दास्तान को अच्छी तरह से सुनेगी और जो भी एक्शन होगा वो तहसीलदार साहब के ऊपर होगा, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स के लोग भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आपका क्या ख्याल है और क्या रद्द-ओ-अमल रहेगा इस सारे मसले पर जो कि तहसीलदार काहरा ने इन लोगों के ऊपर, इन बुजुर्गों के ऊपर जुल्म किया है। इसके बारे में आपकी क्या आवाज़ रहेगी? हमारी आवाज़ यही है कि जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस पर इंसाफ किया जाए, और जो तहसीलदार साहब हैं या JE है वो उनको पकड़ा जाए, उनको हाजिर किया जाए DC साहब के साथ इंक्वायरी के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम इसलिए आज इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम खुद DC साहब को बोलेंगे कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे साथ सरपंच साहिबा भी हैं, और जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, ये बुज़ुर्ग हैं, उनका मुनासिब नहीं था उन पे हाथ उठाना, मारना, तो उनको शर्म नहीं आई इतने बुज़ुर्ग लोगों पे हाथ उठाना। हमारे जो यहाँ पे DC साहब हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं को इनको इंसाफ मिल जाए और मिलना चाहिए कि ये लोग जो यहाँ पे आए हैं ये DC साहब की उम्मीद पे ही आए हैं। हमें उम्मीद भी है हमारे DC साहब सुनते हैं, और ये पूरी जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन है इनको इंसाफ दिलाए। हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से इनके साथ हैं, और पूरा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है। इनको इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये बात कर रही थी नेशनल ह्यूमन राइट्स की नेशनल चेयरपर्सन मिस शाहिदा परवीन जी बात कर रही थी। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ वहाँ पर, क्या लोगों की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा था जिसकी वजह से तहसीलदार को पुलिस मंगाकर वहाँ पर लोगों के हमले को रोकने की कोशिश की गई और रोकने की कोशिश में लोग वहाँ पर जख्मी हुए? क्या वजह हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, जो काम हो रहा था। लाठीचार्ज क्यों किया गया? जो काम हो रहा था कि हमने जो आप कहते हैं उतनी हमने कटाई करनी है। ये बाद में उस दौर में जो तहसीलदार साहब थे वो भाग गए कहीं, जो अंधेरा शुरू हो गया 5 साढ़े 5 बजे की बात, ये 6 साढ़े 6 बजे पौने 7 बजे की बात है, वो आप आ पड़े वापस से। तहसीलदार साहब ऊपर रहे, जहाँ इनका मकान है मकान के ऊपर, वहाँ से बोलने लगा इनको मशीन लगाओ और इन बूढ़ों को उठाओ गाड़ी में डालो, इनको उधर ले जाएंगे काहरा में। अच्छा हाँ, वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ इनका कितनी पुलिस थी वहाँ पर जिन्होंने लाठीचार्ज किया? ये जनाब 10-12 आदमी थे। 10-12 आदमी पुलिस के। तो उन लोगों के ऊपर कितने लोग थे जिनको जख्मी किया या डंडे के साथ? बस इनको ही, ये जो 2 बूढ़े हैं यही थे वहाँ खड़े हुए थे रोड में। इनके साथ कोई लोग भी थे? और लोग भी थे इनके ही, ये भाई वगैरह, ये जो मुदस्सिर जी जिन्होंने रिपोर्ट किया। तो हमारे साथ मेरी जनाब जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फिरोजदीन खान हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, और मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से तहसीलदार ये जो अशफाक हुसैन आया कि खुदा बेहतर जानता है कि वो कहाँ से, वो किस मिट्टी से पैदा हुआ है।
उसने केएस किया है, किस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन पास किया, उसको ये जी क्या बोलते हैं, बात करने का कोई तमीज़ ही नहीं है। इतनी बदतमीज़ी से मेरे ऊपर पड़ा। वहाँ ऐसी बात हो गई कि वहाँ पानी का मसला था, अब वो कटाई हो रही थी उनकी, उसके बाद लोगों ने उठाया कि यहाँ पानी ऊपर से आता है। तो हमने कहा ज़रा प्लीज़ आप चलिए आगे। उसने कोई जवाब नहीं मुझे दी। जब वहाँ पहुँचे उसने देखा कि देखो इधर से। मैंने कहा ज़रा थोड़े आगे चलिए तहसीलदार साहब, मैं स्पॉट दिखाऊंगा। एक आदमी ने पानी को रुकाया है, वो नहीं उस बड़े नाले में डालने देता। ये पानी इसलिए इधर से आता है 3 मकानों को लगेगा। कहता हाउ आर यू, आप क्या खड़े पेंचो। मैंने कहा आप तहसीलदार हो, हम किसको बोल, तो आप बोल ही सकना, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने कहा फिर नहीं सुनने का, मैंने चला तो चले जाइए। कहता मुझे बोलेगा चले जाइए। मैंने कहा कौन सी, वो हवलदार था हमारे बिशनलाल जी, वहाँ के ही रहने वाले हैं। कहता जी चलाओ उसको गाड़ी में, हम कहाँ पहुँचाएंगे इसको। खैर मैंने कहा चलो, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है। तो हम चले जनाब आगे गए, वहाँ गाड़ी में मुझे बैठाया। मैंने कहा चलो, मैं कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी डिक्टेटरशिप उसकी हमने देखी। मैं अमन कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ। हमने अपने इलाके में ऐसा हाल तब नहीं देखा जब जिस वक्त हम मिलिटेंसी में ये सरसों की तरफ पहलू में लगे पिसे गए हैं, लेकिन ऐसा डिक्टेटरशिप अफसर हमने नहीं देखा। और इसके साथ में ये जो अपने वो हैं ये नायब तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार जो मोहम्मद हुसैन खान है और जो अयूब खान प्रिंसिपल है, सब खेल उनका ही है। इतना पेट भरा गया है कि उस तहसीलदार को ये नज़र नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं गाड़ी में उधर से निकाला मुझे, फिर लगा बोले इसको माफ़ी। मैंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगता हूँ। मैंने कहा तहसीलदार साहब आप मेरे अजीज़ हो, आपको अभी तहसीलदार हो, आपकी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी, इधर ही रहोगे जो ऐसा रहेगा। फिर वो कुछ लगा क्या नहीं इसको लेना है। फिर मैंने उसको बोला जो हुसैन खान है, मैंने कहा सब बदमाशी आपकी है, इतना झगड़ा जो है सिर्फ और। कहता मेरा। मैंने कहा 100% ये सब लड़ाई झगड़ा जो है आपने बनाया, इधर ही आप मांग रहे हो 33-40 फुट आगे भी देखो। मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि आप देखो हल्लारन से लेकर जोड़ा तक देखो, ये रोड कंजेशन इतनी है, कहाँ चलेंगी 2 गाड़ियाँ। यहीं आपने इतना कुछ उतारना है, यहीं यह है जनाब हालत में। इसीलिए हमारे डीसी साहब बहुत बड़े नेक आदमी हैं, जो इसकी रेपुटेशन है, जो बोलने का तरीका है। हम अपनी आवाज़ लाए हैं यहाँ तहसीलदार और नायब तहसीलदार और अयूब के ख़िलाफ़। क्या एक आदमी को बेनिफिट देने के लिए, क्या हम अनपढ़ में सीनियर टीचर रिटायर हुआ हूँ, 13 साल मुझे हो गए, 31 अगस्त 2010 में रिटायर हुआ हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। हमने अपने रोड, हमारे राव साहब पीछे बैठे हैं, हमने बहुत झगड़ा किया है। मैंने मुलाजमत को भी नहीं माना है, क्योंकि हमें अब मुझे बड़े लोग बोलते। मेरा भाई ये वकील था, उसने कहा था, मेरी बीवी को बोला था कि भाभी जी इसको पीछे करो, फाके मरवाए। मैंने कहा यार मैंने तुझे वकील की लाइन दी थी, मैं नहीं डरता हूँ, अपने राइट्स के लिए मुझे कोई अंदर नहीं लेगा। तो जनाब मैं भी सोशल वर्कर हूँ। कहता वो है क्या तू। मैंने कहा फिर क्या बताएं, उसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। चलो ज़्यादा ना बोलते हुए, चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए इस पे एक्शन होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जोड़ना के सरपंच साहिबा भी इनके साथ आई हुए हैं। सरपंच साहिबा, आप वहाँ की इस वक्त मौजूदा सरपंच हैं, तो क्या वजह रही कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, हकीकत क्या है? हकीकत बस यही है, कल सुबह आए तहसीलदार साहब आए, नायब तहसीलदार साहब आए और PMGSY डिपार्टमेंट सारा आया उधर। तो फ़िलहाल तो तहसीलदार साहब हमें बोलने लगे मैडम आपने क्या करना, ऊपर आके आप बैठो इधर ही। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं। वो आगे आगे चले गए, मैं पीछे फिर खुद ही चली गई। मैंने देखा उधर काम ठीक से चल रहा था। पहले इनका मुदस्सिर जी के घर के पीछे जो मसला था मलबे का, वो उठाया, मलबा उठा लिया अच्छे से, मतलब ठीक था चल रहा। फिर अचानक से पता नहीं वो कहीं बीच में गायब हो गए थे तहसीलदार साहब, कहीं किसी के साथ पता नहीं क्रिकेट खेलने गए थे उधर स्टेडियम में कि क्या पता नहीं लड़कों से। तो उधर से जैसे ही आए तो एकदम से इन बेचारे बुज़ुर्गों पर, हमारे बुज़ुर्ग हैं ये, इनको एकदम से उधर मशीन लगी हुई थी। तो ये माता जी हमारे उधर बैठे थे, बोलते हैं अब ये इतनी हमारी ज़मीन क्यों काट रहे हो आप। हालांकि वो रोड 18 फुट ही बन रही है पीछे से लारन से कारा से, मतलब इतनी 18 फुट है। तहसीलदार साहब बोलते हैं नहीं हमें ये 33 फुट काटनी है। तो मैंने इतना बोला कि सर अगर पीछे से 33 फुट है तो ये भी 33 फुट काटो आप इधर। वो बोलते नहीं। तो फिर मैं खामोशी रही। तो ये बैठे थे उधर ही, तो उन्होंने एकदम से पुलिस वालों को बोला कि इन बूढ़ों को इधर से हटा दो। और हाँ, तो वीडियो बनाई हुई है और घसीटा इनको, सच में मैंने देखा
घसीटा तो बस यही। फिर मैंने उधर देखा कि हालात एकदम से ख़राब होने लगे। मैंने एसडीएम सर को फ़ोन किया, ठाठरी वालों को, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। तो उन्होंने बोलते मैडम आप रुको, मैं तहसीलदार साहब को बताता हूँ कि काम बंद करें। उन्होंने जैसे ही उनको फ़ोन किया तो एकदम से काम बंद हो गया और तहसीलदार साहब चले गए। तो हम भी फिर घर के लिए आ गए। बस यही मसला था। तो दो बुजुर्गों को वहाँ पर उस रोड के मसले में घसीटा गया तहसीलदार के हुक्म के मुताबिक और इन लोगों के कहने के मुताबिक। इस सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ नेशनल ह्यूमन राइट के वॉलंटियर्स इस वक्त जुड़े हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे सब मसले पर आप। देखिए, सबसे पहले हम अपने नेशनल की जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर शाहिदा परवीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने आंखों से ये हाल देखा और बुजुर्गों को देखा कि किस तरह से मारा पीटा गया है। देखिए, रेनियों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों से ये शिकायत आती है कि पटवारी लोग, घरदोर लोग और दूसरे लोग क्या करते हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने मेम साहिबा से गुजारिश करता हूं और हमारे डिस्ट्रिक्ट की मेम जो मुमताज़ जी हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूं कि रेनियों के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि ये गरीब लोगों के ऊपर इनकी परेशान जुल्म ना हो, परेशानियां ना हो। जहां भी रोड बनती है इनको दबाओ और कहीं ना कहीं जिन लोगों की बहुत सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह RBA वगैरह का बनाने का कोई सिस्टम होता है वहाँ भी इनको मतलब परेशान करते हैं ये लोग परेशान करते हैं। इसलिए सब जो गुजारिश रहेगी और शुक्रिया अदा करता हूँ उनके मौके पर आज उन्होंने जो प्रोग्राम रखे तो इस प्रोग्राम में इनको मालूम हुआ कि ये डोडा में क्या हाल है। और सबसे पहले हमारे डी साहब भी यहाँ पे बहुत अच्छे आए हुए हैं, हम भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई अच्छे तरीके से होगी और हर एक जगह की इनके पास रिपोर्ट आएगी, वेरिफिकेशन होगी कि किस जगह कौन पटवारी वगैरह तहसीलदार क्या कर रहे हैं। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज। नेशनल ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन मिस शाहिदा परवीन ने यहाँ पर प्रोग्राम किया। यहाँ पर लोग जो है अपनी मुश्किलातें लेकर DC साहब के पास आए थे और लोग उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा हरविंदर सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ईमानदार शख्सियत के हामिल हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों के मसलों को, लोगों के दिक्कतों का अजाला किया जाए ताकि लोग दोबारा से किसी और मुश्किल में ना आएँ। ये जो मसला है ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला है क्योंकि बुज़ुर्गों को जिस तरह से एक मजिस्ट्रेट के हुक्म पर उन्हें घसीटा गया, अगर कोई भी मसला था उसे बातचीत के ज़रिए से हल किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक बंदे को बेनिफिट देने के लिए आप किसी बुज़ुर्ग शख्सियत की बेइज्जती करते हैं, उनकी इज़्ज़त और नफ्स को मजरूह करते हैं। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती कहा जा सकती है। ऐसा एक मजिस्ट्रेट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी भी और तमाम लोगों की, सरपंच साहिबा जो उनके साथ आई हुई हैं उनकी भी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि इस मसले को संगीनी से लिया जाए और इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने